अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्टर अब्दुल है अगेन। आज थोड़ी सी बात हो जाए तो ब्रशिंग के हवाले से। हमने अपने टूथब्रश से हर किस्म का दूसरा काम किया है, लेकिन टूथब्रश सही से कैसे करते हैं हमें ये नहीं पता। 5 क्लास की बात है, मेरा CPU ख़राब हुआ। हमारे एक दानिश भाई हैं, हमने उन्हें बुलाया कि भाई CPU देख लें आके। उन्होंने CPU खोला, उन्होंने कहा कि टूथब्रश है घर में? मैंने कहा जी है। मैंने उन्हें ला के दिया, वो मदरबोर्ड साफ़ करने लग गए उससे। और तो और आप मैकेनिक के पास जाओ, वो आवाज़ लगाएगा, ओए छोटे इधर आ। उसका छोटा आता है भाई एक ट्रे लेके, उसमें सारे टूल्स होते हैं, उसके साथ साथ टूथब्रश भी होता है। गाड़ी के इंजन के पार्ट साफ़ हो रहे होते हैं। टूथब्रशिंग एज अ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज और एज अ डेंटल स्टूडेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। मैं खुद जब पिछले साल 19 साल का हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह BDS सेकेंड ईयर क्लियर किया, तो पता चला कि सही से ब्रश किस तरीके से करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारी कंट्री में तो ब्रशिंग के हवाले से बहुत ही कम अवेयरनेस है और उसके कुछ रीज़न्स हैं। तो उसके रीज़न्स क्या हैं? तो नंबर 1 रीज़न क्या आता है कि भाई जो हमारी मिडिल क्लास है, उससे नीचे वाला तबका जो है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं है। वो अपने बच्चों की भूख के लिए ज़्यादा परेशान है, तो फिर वो अपनी टूथब्रशिंग को कैसे इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इलाज महंगा है हमारे मुल्क में, तो डेंटिस्ट कैसे अफोर्ड करें। तीसरी चीज़ एडवर्टीज़मेंट तो बहुत है टूथब्रशेज़ के बारे में भी, टूथपेस्ट के हवाले से भी है, लेकिन उसमें पब्लिक सर्विस मैसेज या तो फिर अवेयरनेस ट्यूटोरियल कोई नहीं है जिसमें बताया जाए कि भाई प्रॉपर ब्रशिंग का तरीका क्या है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस है और इसी वजह से हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं पता। टूथ ब्रशिंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, या तो फिर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? दरअसल आपके जो दांत हैं वो सिर्फ 2 बार निकलते हैं। एक तो आपके दूध के दांत होते हैं, ठीक है। जब वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं तो फिर आपके परमानेंट दांत आते हैं, उसके बाद कोई दांत नहीं आता। अगर आपका परमानेंट कीड़ा लगने की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से टूटता है या ख़राब होता है, तो फिर वो वापसी ग्रो नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन है, आपके कहीं पे चोट लगी, ठीक है, स्किन वापसी ग्रो कर जाती है क्योंकि स्किन में आप एक रीजनरेशन एबिलिटी होती है। आपके जो दांत हैं उनमें रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ख़याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार आपका परमानेंट टूथ गया तो आपका मैस्टिकेटरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपके एस्थेटिक से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपकी स्पीच कॉम्प्रोमाइज़ होती है और एज़ वेल एज़ आपका जो ओरल स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। नंबर 1, टाइप्स ऑफ टूथब्रशेस। 3 किस्म के टूथब्रशेस हैं भाई। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। हार्ड वाला तो आप भूल जाएँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से अग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं जैसे वो टूथब्रश नहीं किसी लकड़ी पर रंदा लगा रहे हो या तो फिर वो सैंड पेपर यूज़ कर रहे हो। सारी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अपने दांतों में निकाल दी है, ठीक है। अब नुकसानात क्या है कि अगर आप अग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं आपके गम्स ख़राब होते हैं, ठीक है। आपका जो हार्ड टिश्यू है, दैट इज़ एनामिल, दांतों का, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वेयर ऑफ होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली डॉक्टर्स और डेंटिस्ट जो रिकमेंड करते हैं टूथब्रश है वो सॉफ्ट टूथब्रश है। क्यों? ताकि आपके गम्स भी हेल्दी रहें साथ में। स्टेप नंबर 2, टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट। मार्केट में बहुत सारे किस्म के और टाइप्स के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें आपका एंटी प्लॉक टूथपेस्ट आता है, एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आते हैं, हर्बल टूथपेस्ट आते हैं, एंटी ब्लीडिंग टूथपेस्ट आते हैं। लेकिन आपने इनमें से कोई सा भी टूथपेस्ट विदाउट मेडिकल और डेंटल रिकमेंडेशन यूज़ नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट में होते हैं उनका सिस्टमिक और लोकल एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं साथ में, जिससे एडवर्टीज़मेंट में तो निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में तो अवेयरनेस नहीं बताई जाती। आपको जो आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करेगा, नॉर्मली जो टूथपेस्ट रिकमेंड करेगा वो सिंपल वाइट कोलगेट बेस्ट होता है, ठीक है। उसके ना ही तो इतने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं और साथ में आपकी ओरल हाइजीन के लिए भी बेस्ट है विदाउट एनी फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसमें हाई स्टेरॉइड लेवल होता है, हाई फ्लोराइड लेवल होता है और वो
मेंशन नहीं होता उनकी ट्यूब्स पे कि कितना परसेंट यूज़ किया गया है। तो एज अ मेंशनड अर्लियर, उनके भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स लोकली भी होते हैं, सिस्टमिकली भी होते हैं। अब आपकी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा होता है किस वजह से हो रही हैं। तो क्या पता वो हाई स्टीरॉयड लेवल जो आपके टूथपेस्ट में, या तो फिर हाई फ्लोराइड लेवल जिसकी वजह से टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं। तो बात हो गई आपके ब्रशेस के हवाले से और टूथपेस्ट के हवाले से। तो अब ब्रश करना कैसे है? तो भाई आपने अपने ब्रश पे पी साइज़ यानी मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना है, ठीक है। और सपोज़ करें कि ये आपका दांत है, ठीक है। इस पे आपने अपने ब्रश को जेंटली और इन अ सर्कुलर मोशन गोल गोल घुमाकर हर एक दांत पे ब्रश करना। एक सीक्वेंस बना लें कि पहले राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट आएंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को साफ़ करें। इम्पॉर्टेंट है बात कि आपके दांत के 6 सरफेस होते हैं। आगे वाला सरफेस जिसे लेबियल सरफेस कहते हैं, पीछे वाला सरफेस जिसे लिंगुअल सरफेस कहते हैं जो आपकी टंग को फेस कर रहा होता है, आपके साइड वाले सरफेस जो बराबर वाले दांतों से छुपे हुए होते हैं उसे आप प्रॉक्सिमल सरफेस बोलते हैं, और ऊपर वाला सरफेस ऑक्लूजल सरफेस होता है। इसके अलावा आपकी रूट जो कि एम्बेडेड होती है बोन में, उसके ऊपर उसके एंड में अपाइकल सरफेस भी होता है। मेक श्योर कि हर सरफेस पे आपका ब्रश पहुँचे, और क्या कहते हैं, हर सरफेस आपका कवर हो आपके ब्रश से, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस होता है ये प्रॉक्सिमल सरफेस पे कि आपका ब्रश कांटेक्ट में ना आए। इसके अलावा आपके तो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, जो धागे होते हैं, उसके पीछे वाले हिस्से पे बहुत सारी कंपनीज़ के टूथब्रशेस आते हैं जिस पे फ्रिक्शनल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं जो कि टंग क्लींजिंग के लिए होते हैं। ऑल्टरनेट डेज़ में आप उस सरफेस से अपनी ज़बान को भी ज़रूर साफ़ किया करें। और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। मसूड़े सूजते हैं तो उसमें प्लाक एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। जिन लोगों के दांत आगे पीछे होते हैं, डेंटिस्ट की ज़बान में उसे मेल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो जब दांत आगे पीछे होते हैं तो हर सरफेस पे ब्रश नहीं पहुंच पाता, इस वजह से सही से सफाई नहीं होती, और इसी वजह से उनके दांतों में कीड़ा लगने का या दीगर बीमारियों का ज़्यादा चांस होता है। तो उन लोगों को जिनमें मेल अलाइनमेंट होती है, जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि फ्लॉसिंग रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स उन्हें, डेंटिस्ट। तो एक रिपोर्ट यूएस ने 2016 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बोला कि फ्लॉसिंग हैज़ नो प्रूवन एडवांटेजेस, लेकिन स्टिल डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। माउथ वॉशेस का क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करना है? माउथ वॉशेस से एक तो सबसे पहली बात आप बगैर डेंटल रिकमेंडेशन के यूज़ नहीं करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स साथ में आते हैं। इसके अलावा सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो माउथ वॉश में होता है वो होता है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकनेट। हेक्सिडिन ग्लूकनेट एक एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो कि कहते हैं ना कि पाकिस्तानी फ़ौजियों ने दुश्मनों के मोर्चों में घुस के मारा, तो ये भाई घुस के बैक्टीरिया को मारता है। और हम एम आलम से लेके हसन महमूद सिद्दीकी तक घुस के ही मारते आ रहे हैं। वॉश डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि 1 हफ़्ते या तो फिर 2 हफ़्ते तक यूज़ करें, और किस तरीके से यूज़ करते हैं कि 1/3 उसमें माउथ वॉश होना चाहिए और बाकी हिस्सा पानी होना चाहिए। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग हर 6 महीने बाद नेसेसरी होती है किसी भी इंसान के लिए करवाना। स्केलिंग दरअसल एक प्रोसीजर है, जिन सरफेसेस पर या जिन जगहों पर आपका ब्रश नहीं पहुंच सकता वहां पर स्केलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी टिप पर पहुंच सकती है, और एक प्लाग जहां पे एक्यूमुलेट कर जाता है, और वहां पे आपका ब्रश
एक्सेस नहीं कर पाता, जिसे सब जिंजाइवल प्लाक बोलते हैं, वो हटाने के लिए स्केलिंग होती है। अगर ऐसा नहीं करवाएंगे, लंबे अरसे तक आपके मसूड़ों में प्लाक जमा रहा, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? आपके मसूड़े सूज जाएंगे, आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जलन होगी, और इसके बाद जब ब्रश करेंगे या कभी कभार बगैर ब्रश के भी मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो इसलिए डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। कोई मसला नहीं हो, जब भी जाएं, और स्केलिंग ज़रूर करवा लें। भाई अगर ये सब नहीं करेंगे, ये सारी प्लान्स फॉलो नहीं करेंगे, तो होगा क्या, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? सबसे पहली चीज़, आपका दांत में कीड़ा लगेगा, खोखला होना शुरू होगा और कैरीज हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके मसूड़े सूजने लगेंगे, मसूड़ों में से खून आना शुरू होगा, जिंजवाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा वो हड्डी जो दांत को होल्ड किए हुए होती है, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा। और इन सब के नतीजे में आपका दांत हिलना शुरू होगा, और जो हड्डी दांत को होल्ड की हुई होती है, जिस जिस तरीके से वो ख़राब होएगी, आपका दांत हिलेगा और पड़क करके बाहर आ जाएगा। इन सब चीज़ों के नताइज में हुआ क्या कि टूथ लॉस हो गया। अब टूथ लॉस हो गया, आपको बोलने में तकलीफ़, आपको खाने में तकलीफ़, आपको किसी के सामने मुंह खोलने में शर्म आएगी, ठीक है। फिर अच्छा खासे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दांतों का इलाज है महंगा, और फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो आर्टिफिशियल टीथ है, और जो आर्टिफिशियल क्राउन बन रहा है वो कम से कम 10 से 15,000 रुपये का बनता है। इसके अलावा जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं या तो फिर टोबैको कंज्यूमर्स हैं, गुटखा खाते हैं, 90% ओरल कैंसर आपका टोबैको कंज्यूमर्स से होता है, टोबैको कंज्यूम करने से होता है। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपके गालों पर पहले सफ़ेद किस्म के निशानात आना शुरू होते हैं, जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, जो कि इवेंचुअली टर्न हो जाती है इनटू अ मैलिग्नेंट स्टेट, और ओरल कैंसर का बाइस बनती है। आपके जानने वालों में कोई स्मोकर हो, कोई टोबैको कंज्यूमर हो, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, तो उसे ज़रूर ये वीडियो एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और आप लोग भी अमल करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।